अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज का एब्रिविएशन देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको 51A के 51A में पार्ट 4 में रखा गया है, पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसमें 1 से लेकर 11 तक, मतलब 1 से लेकर के तक है। तो ए का तो सब कोई जानता ही है कि एबाइड करना है, एबाइड कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय ध्वज। और के में जानते हैं सब कोई 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना है, जिसको 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसको फंडामेंटल राइट्स के 21A में रखा गया है। उसके बाद जो मैं एब्रिविएशन बनाया हूँ वो B से लेकर J तक का है, मतलब 2 से लेकर 10 तक का। इसमें है कि N SUI DBC ESP स्ट्राइव टू एक्सीलेंस, स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये नए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वही लोग जान सकते हैं। इसको सीक्वेंस में सिर्फ सजाया गया है जिनको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ब्रदरहुड होती है, कंपोजिट कल्चर, रिच हेरिटेज की बात होती है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट की बात होती है, नेशन को डिफेंड करने की बात होती है, साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेंड करने की बात होती है। ये तो उसी को हम देखते हैं। जैसे एन हो गया तो इसमें नोबल आइडियाज़ की बात की गई है। नोबेल आइडियाज़ वही है जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो हमारे क्रांतिकारी और दिए, ये सब उनको संजो करके दिलों में रखना है। SUI कि मतलब कहा गया है कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनकी बात की गई है। और डी से है कि डिफेंड करना है, नेशन को डिफेंड करना है। बी से एक ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड। वैसे से कंपोजिट कल्चर की बात की गई है, कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर एंड रिच हेरिटेज। तो इससे देखे तो यहाँ साइंटिफिक ई से देखे तो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। और पी से अगर हम बात करें तो यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को। और उसके बाद ये 10 में हो गया ये, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे कोई पूछ देता है ना कि जो साइंटिफिक टेम्पर है वो कितने नंबर पे है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वो 8 नंबर पे है साइंटिफिक टेम्पर। ये मैं पहले नहीं बता सकता था, लेकिन मैं खुद से बनाया हूँ, खुद के लिए मैं ही बनाया हूँ ये, स्पेशली मैं बोलूँ तो। लेकिन सोचा हूँ कि मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।